यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे किसान आंदोलन की, जिसका आज 16वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि इन कानूनों की वजह से किसान कॉरपोरेट घरानों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। इससे पहले किसान ऐलान कर चुके हैं कि वो देश भर में ट्रेनें रोकेंगे और इस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इधर सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से किसानों से अपील की है कि वो विरोध छोड़कर बातचीत करें। सरकार का कहना है कि किसानों को उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था वो किसानों ने ठुकरा दिया है। सरकार ने उनकी आपत्तियों को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन किसानों की ओर से उन्हें बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं मिल पाया है। वहीं किसानों ने साफ कहा है कि सरकार नए कृषि कानून वापस ले, किसान इसके बाद घर वापस लौट जाएंगे। यानी साफ है कि किसान कृषि कानून पर आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। ऐसे में फिलहाल इस मामले का कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी गरमाई हुई है। राजनीतिक दल भी इसे लेकर अपने नफे नुकसान के साथ सामने आने लगे हैं। सबसे पहले हम आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाते हैं, जिसके जरिए उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, अहंकारी भाजपा याद रखे। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। आगे लिखते हैं कि सत्ताधारी ना भूलें कि हमारे देश में किसान ही प्रथम है और प्राथमिक भी। किसान अपना हक लेकर रहेंगे। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। लिखा है कि यहाँ प्रधान शब्द तक कृषि के बाद आता है। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 14 दिसंबर को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता धरना देंगे। तो आपने सुना कि सपा अध्यक्ष किस तरीके से निशाना साध रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ कभी सौतेला बर्ताव नहीं कर सकती। सरकार इस कानून को किसानों के हित में लेकर आई है और किसानों को सरकार की अपील मानकर अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार कई बार बातचीत के लिए न्योता दे चुकी, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, इसके बावजूद भी आखिर क्यों किसान तैयार नहीं हो रहे? आप लोग को क्या लगता है? देखिए, मैं यह मानता हूं कि हमारा जो किसान है वह हमारा अन्नदाता है और किसान का सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब पहली बार सरकार बनी, वह प्राथमिकता में रहा है। और किसानों की जो समस्याएं, मतलब विशेष तौर से किसानों को खाद के लिए लाठी खानी पड़ती थी। हम भी किसान के बेटे हैं, इसलिए उस पीड़ा को जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले तो खाद की कालाबाजारी बंद करने के लिए उसे नीम कोटेड करके एक रास्ता खोला कि आज उत्तर प्रदेश सहित देश के कहीं पर भी किसी किसान को यूरिया के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, पुलिस की लाठी नहीं खानी पड़ती। यह एक शानदार उपलब्धि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रही है। हमारे किसानों ने भी लगातार अपनी उपज बढ़ाई है, गुणवत्तापूर्ण ढंग से खेती की है। बहुत सारे हमारे युवा किसान भी ऑर्गेनिक खेती करके देश को हर दृष्टि से मजबूत बनाने और जरूरत को पूरा करने का काम किया। जो कृषि कानून केंद्र की सरकार ने लाए हैं, वह देश के सभी राज्यों के किसानों को ध्यान में रख करके लाए। और मैं जो किसान भाई लगातार वार्ता कर रहे थे और जो आपत्ति जता रहे थे और उन आपत्तियों को दूर करने का प्रस्ताव अगर केंद्र की सरकार के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से, माननीय कृषि मंत्री जी के माध्यम से, माननीय रेल मंत्री जी के माध्यम से, मतलब अगर भेजा जा चुका है, रक्षा मंत्री जी के माध्यम से भेजा जा चुका है, और उसके बाद फिर उसको मना करना, मुझे लगता है किसान भाइयों से मैं ये अपील करता हूं कि इस बात को समझें कि आप जो आपत्ति जता रहे थे, अगर वो आपत्ति दूर कर दी गई है तो फिर आंदोलन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो सियासतदानों को आपने सुन लिया। अब हम आपको दिल्ली के सटे सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर किसान पूरी शिद्दत के साथ अपने आंदोलन में लगे हुए हैं।
तस्वीर पहली जो तस्वीर है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे किसानों ने बॉर्डर पर अपने अस्थायी कैंप में ही जिम भी बना लिया है, जहां पर वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में आंदोलन में शामिल किसानों के लिए हेल्थ चेकअप का भी पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर किसानों के लिए दवाएं भी रखी गई हैं। तो ये दोनों तस्वीरें देखकर आपको भी साफ हो गया होगा कि किसान लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इस आंदोलन में शामिल हैं। और अब किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है, आर पार की लड़ाई के मूड में है किसान, क्योंकि किसान साफ कह चुका है कि आप ये जो कानून लेकर आए हैं इसे वापस लीजिए। मंगी भाजी रेड कदों बारे फिर इधर मोर्चा। वहीं किसानों के आंदोलन में लंगर भी लगाए जा रहे हैं, जहां पर आंदोलन में शामिल किसानों को खाना दिया जा रहा है। यहां पर आटा गूंथने और रोटी बनाने के लिए बाकायदा मशीनें लगाई गई हैं। साथ ही यहां पर बड़ी तादाद में लोग खाना तैयार करने में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो दूसरी तस्वीर है उन विकलांग लोगों की है जो अपने पैर से भले ही न चल सकते हों, लेकिन आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पूरे जोश के साथ पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार के खिलाफ अब ये जो किसान हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं और किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि किसान पूरी तैयारी कर चुके हैं। किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ अब सड़कों पर हैं। यहां पर अस्थायी कैंप बना लिए गए हैं। लंगर का इंतजाम जो है वो है किसानों के लिए जो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ जो विकलांग हैं, जो अपने पैरों पर नहीं चल सकते, वो भी दिव्यांग किसान पूरे जोश के साथ इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और सरकार से सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में वो पीछे नहीं हटेंगे। और देखिए, कल से तो और भी ज्यादा तेज होने वाला है किसानों का ये आंदोलन, क्योंकि अब ट्रेनें भी रोकी जाएंगी किसानों की तरफ से और किसानों का जो विरोध है अब उद्योगपतियों के खिलाफ भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, ना सिर्फ किसान इसमें शामिल हो रहे हैं, ना सिर्फ पुरुष दिखाई दे रहे हैं, बल्कि महिलाओं की भी तादाद जो है वो किसान आंदोलन में बढ़ती जा रही है, जो आंदोलन में शामिल लोगों के लिए खाना बना रही हैं और दूसरे कामों में भी उनका सहयोग कर रही हैं। हमारे संवाददाता ने आंदोलन में शामिल महिलाओं से भी बात की है। पंजाब से चलकर किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा और यहीं पर पिछले 16 दिन से जमा हुआ है नए कृषि कानून के विरोध में। महिलाएं भी पंजाब से आई हुई हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं की इस आंदोलन में भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं जो अलग अलग तरीके से सेवा कर रही हैं, लंगर में सेवा कर रही हैं और जो तमाम सारे लोग हैं उनके खाने का भी इंतजाम कर रही हैं। कहाँ से ये लोग आई हैं और किस लिए ये लोग पंजाब से दिल्ली पहुंची, इन्हीं लोग से बातचीत करेंगे। बेबे, कहाँ से आई हो आप लोग? पंजाब आदमपुर से। आदमपुर से। तो आप लोग यहाँ पे आई हुई हो, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे सेवा कर रही हो और आप क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਹੱਲੇ ਮੰਨ ਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। आप इतनी बुजुर्ग हो, बुजुर्ग होने के बावजूद सेहत का अपने ध्यान नहीं, आप यहाँ पे आई हो। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ नहीं रहा, आउन की कोई तकलीफ नहीं हुई। तो कब तक ऐसे बैठोगे आप? अभी रात को चली जाएंगे। रात को कहाँ चले जाओगे? आदमपुर में। आदमपुर वापस चले जाओगे? तो कितने दिनों के लिए आए थे आप लोग? हम सुबह ही आए हैं। सुबह ही आए हो आप लोग? तो क्या आप लोग अपने से आए हो कि कोई आप लोग को लेके आए? काम वास्ते, अपना हक लेने वास्ते। अपने हक लेने वास्ते आप लोग आए हो। तो क्या चल रहा है मन में आप लोग के? हम जिन्हां दी जमीन रुड़दी आ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। महिलाओं ने भी ठाना है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम सारी महिलाएं हैं वो सेवा करने के लिए आ रही हैं और जो पुरुष यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खान पान से लेकर तमाम सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे व्यवस्था भी कर रही है और रोष भी है उनके अंदर कि जो नया कृषि कानून आया, अगर इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेते हैं तो ये लोग भी वापस अपने गाँव नहीं जाने वाले हैं। सरकार भी इस चीज़ को लेकर गंभीर है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपील भी कर रहे हैं और तमाम सारी सरकार इसी कवायद में जुटी है कि किस तरीके से किसानों को समझाया जाए। बहरहाल अभी कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं देखना है, अब देखना है कि समाधान इसका कैसे निकलता है। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, सिंघू बॉर्डर।
तो देखिए, महिलाओं के जोश को देखकर भी ये लग रहा है कि किसान अभी पीछे नहीं हटेगा और ये लड़ाई जो है वो अभी लंबी छिड़ती हुई नजर आ रही है। हम आपको सीधे ग्राउंड की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। बलराम पांडे चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ हैं, तो वहीं मनीष शर्मा जयपुर से हमारे साथ हैं। बलराम, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे तस्वीरें में देखना चाहूंगी, और जो वहां पर किसान हैं उनसे भी आप बातचीत करिए कि कल से ये जो आंदोलन है वो कितना तेज होने वाला है और क्या आगे की रणनीति है। देखिए प्राची, अगर हम बात करें मेरठ, माफ कीजिएगा, नोएडा और दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर की, तो यहाँ पर किसान पिछले 16 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक सरकार ये तीनों बिल वापस नहीं लेती है तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमारे साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कल 12 दिसंबर है, आप लोग पूरे देश को टोल फ्री करा रहे हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टोल फ्री रहेगा, किस तरीके की आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से कई बार की वार्तालाप आप लोगों की विफल हो चुकी। आखिरकार कहाँ असमंजस की स्थिति है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के आप लोग अड़े हुए हैं? हम यही तो केवल क्या वो चाह रहे सरकार थे कि खुले मंच पे मीडिया के सामने बात करो तो पूरा देश देखेगा, पूछवे की जरूरत ही न पड़ेगी। अगर सरकार गलत है तो पीछे हटेगी और हम गलत हैं तो हम पीछे हट जाएंगे। ये खुले मंच से कम जो वार्ता हो, खुले मंच से तो हो, किसानों की और सरकार की जिया चलाओ ने कि उन्हें मालूम पड़े, खुले मंच से हो। यानी खुले मंच पे आप लोग वार्तालाप चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, पहले दिन से कह रहा हूँ, खुले जो वार्ता हो खुले मंच पे देश देखे। बे बनाते हैं बेवकूफ के, कांग्रेस करा रही है, कोई कहता है ठीक है बलराम, देखिए किसानों का जोश ये बता रहा है कि वो आंदोलन अभी जारी रखेंगे और सरकार से जो मांग है उस पर अडिग रहेंगे। बलराम, बीच में आपको रोक रही हूं क्योंकि जयपुर से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। मनीष, देखिए दिल्ली जयपुर हाईवे को भी पूरी तरीके से जाम करने की बात किसान कह रहे हैं और कल से आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा, तो क्या अपडेट है आपके पास, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं हाईवे की भी? जी प्राची, अगर हाईवे की बात की जाए तो जयपुर से दिल्ली का जो कुल दूरी है लगभग 265 किलोमीटर की है और इसमें जो खास पड़ाव डलने वाले हैं वो जयपुर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर कोटपुतली और इसके अलावा हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर शाहजहांपुर, ये वो दो इलाके हैं जहां पर किसान संगठन अलग अलग गुटों में दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। खास बात यह है कि कोटपुतली में जो ऐलान किया गया है वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया है। उन्होंने नागौर सांसद रहते हुए ये ऐलान किया है कि वो गठबंधन को तोड़ देंगे अगर किसानों के बिल को वापस नहीं लिया गया। तो कुल मिलाकर ये दो अहम पॉइंट होंगे अगर जयपुर दिल्ली हाईवे की बात की जाए, शाहजहांपुर और कोटपुतली, और इन्हीं पर किसानों का महापड़ाव होगा, पंचायत होगी और फिर दिल्ली कूच की बात की जाएगी। जी प्राची। बिल्कुल मनीष, यानी जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि किसान आर पार की लड़ाई चाहता है और सरकार से सीधी मांग है कि या तो इस कानून को वापस लीजिए वरना उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।